तो कैसे हो आप सब, और सुनाओ घर पे सब ठीक ठाक हैं। तो स्किल वाइज पीएम का स्कीमेटिक डायग्राम भाई बहुत अच्छा चल रहा, मजा आ रहा पूरा। मतलब जो जो चीज़ चाहिए मिल रही है और जो जो आता रहेगा अपडेट होता रहेगा। भाई मैं कह रहा हूं कि आने वाले टाइमों में स्किल वाइज पीएम का जो स्कीमेटिक डायग्राम है एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आज इसकी फुल डिटेल वीडियो है कि स्कीमेटिक डायग्राम कैसे यूज करना है, क्या क्या चीज है इसके अंदर, फुल डिटेल वीडियो। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि स्किल वाइज पीएम जो सिर्फ 999 रुपए में 2 साल के लिए स्कीमेटिक डायग्राम दे रहा भाई। और ये जो ऑफर है ना, ये जो ऑफर है सिर्फ 5 अप्रैल तक है। 5 अप्रैल के बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। बहुत ऐसी ऐसी चीज है इसके अंदर जो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा और सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, स्किल बाय पीएम स्कीमेटिक टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसका रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है। सिंपली आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और स्किल बाय पीएम यहाँ पे आपको इसमें टाइप करना है। आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करोगे, अगर पहले से आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्टली इसको लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो वाला फॉर्म आपको फिल करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरी सारी डिटेल फिल कर रखा है, जैसे नाम, मेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, सब कुछ। और आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और जैसे ही ओटीपी डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। सिंपल प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे जो आपका मेल आईडी एंड पासवर्ड है वो डाल के और इसको करने वाला है लॉगिन। तो मैंने अपना मेल आईडी डाल दिया है और पासवर्ड मैं आपके सामने डाल रहा हूं। पासवर्ड डालने के बाद मैं सिंपली लॉगिन करूंगा। तो मैंने इस पे किया लॉगिन। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब आपको इसके एक्टिवेशन के लिए कोर्स पे क्लिक करना है। जब आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे कूपन कोड मांगा जाएगा। तो कूपन कोड के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको स्कैनर दूंगा, पेमेंट करोगे, कूपन कोड मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कूपन कोड डाल दिया है और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो कूपन एक्टिवेट सक्सेसफुली। अब आप फिर से कोर्स पे क्लिक करो। अब आपसे कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। ये आपके सामने ओपन हो गया। तो ये वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन। अब हम टूल को कहां से डाउनलोड करते हैं वो सीखते हैं। आप सिंपली यहाँ पे जो रेड कलर की पट्टी चल रही है इस पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे लेटेस्ट सेटअप का लिंक आता है। आपने जैसे इस पे क्लिक किया आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हमने ऑलरेडी इसका सेटअप डाउनलोड करके रखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड के अंदर स्किल बाय पीएम का सेटअप ऑलरेडी डाउनलोड है। तो चलिए हम इसको स्किप करते हैं और डेस्कटॉप पे आते हैं। आपके सामने स्किल बाय पीएम का ये आइकन है। आपको सिंपली इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। तो जो मेल आईडी एंड पासवर्ड जो वेबसाइट वाला था वही पासवर्ड और मेल आईडी डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड देखना है कि क्या पासवर्ड आपने टाइप किया तो यहाँ पे जो आंख है आई, इस पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड आपका शो हो जाएगा। चलिए हम इसको लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने इंडिया का अपना स्कीमेटिक स्किल बाय पीएम ओपन हो चुका है। अब हम इसकी फंक्शनलिटी के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अब हम एक जो स्कीमेटिक टूल होता है, दुनिया के जितने भी स्कीमेटिक टूल हैं उनके बेसिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन मिलता है जो कि एक कॉमन आपका इसका फंक्शन है। उसके बाद में आपको मिलता है बिट मैप। उसके बाद में आपको मिलता है लेआउट एंड स्कीमेटिक। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो होती है वो होती है पार्ट फाइंड। ये 4 जो हैं वो बेसिक स्टेप है, लेकिन 5वां जो अभी तक दुनिया के किसी टूल के अंदर नहीं है वो है आई एम टीचर। ये फंक्शन केवल आपको स्किल बाय पीएम स्कीमेटिक टूल के अंदर मिलता है। आप देखोगे यहाँ पे बिटमैप है, यहाँ पे आईसी है, यहाँ पे मोबाइल स्कीमेटिक है, मोबाइल सॉल्यूशन है और आपको आई एम टीचर नाम का एक स्पेशल फंक्शन मिलता है।
तो जानेंगे इन सारे फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके हार्डवेयर सॉल्यूशन की। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली हार्डवेयर सॉल्यूशन एक डायरेक्ट सॉल्यूशन है जो किसी भी सेक्शन में जो लाइनें यूज में आती है उन लाइनों को बताता है और वो लाइनें कहां से कहां जाती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर आप किसी भी टूल को देखोगे, जैसे यहां पे एक टूल है, उसका हमने पिक्चर लिया, तो ये केवल कनेक्टर और कनेक्टर की लाइनों के नाम बताता है। फिर अगर आप इसको आगे देखोगे तो इसका जो आईसी है, ये आईसी लगा हुआ है, लेकिन आईसी की पेड वैल्यू आपको अलग जगह से लेना पड़ता है। जैसे थर्ड फोटो देखो, अगर आपको तीनों चीजों को देखना तो अलग अलग जगह जाना पड़ता है। हमने स्किल बाय पीएम ने इसका एडवांस हार्डवेयर सॉल्यूशन का एडवांस फीचर तैयार किया है। ये कैसे एडवांस है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, अब स्किल बाय पीएम का जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है किस प्रकार से एडवांस है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मॉडल ओपन करना है, तो इसके लिए आपको मोबाइल सॉल्यूशन के अंदर आना है। तो हम सर्च कर लेते हैं, डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो। हम एक मॉडल लेते हैं Oppo A15 और इसका हम LCD वाला सेक्शन लेते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन होगा। यहां से आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले कनेक्टर पे आते हैं। कनेक्टर हम करते हैं जूम, तो आपको सबसे पहले क्या मिलता है? आपको मिलता है लाइनें। लाइनों के साथ में आपको मिलता है GR। कहने का मतलब है GR के लिए आपको दूसरा टैब नहीं ओपन करता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पिक्चर है, आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ओनली लाइन है, लेकिन अगर आप स्किल बाय पीएम पे जाओगे तो लाइन के साथ में GR आपको उसी जगह पे मिलता है। उसके बाद में अगर हम लाइनों का पीछा करते हैं तो इसका जो ग्राफिक्स आईसी है, तो हम ग्राफिक्स आईसी को थोड़ा जूम करते हैं। आप देखो यहाँ पे ग्राफिक्स आईसी के अगर आपको पेड वैल्यू चाहिए तो आपको किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से देख के और पेड वैल्यू ले सकते हो। दूसरे जितने भी टूल हैं आपके, उन टूल के अंदर आप देखो पेड वैल्यू के लिए आपको अलग से टैब पे जाना पड़ता है। आपका टाइम है वो एक्सपेंड होता है। तो इसलिए हमने सारे जितने भी सेक्शन होते हैं उनको इस प्रकार से डिजाइन किया है कि वो आपका समय और आपके टूल को एडवांस बनाता है। तो ये आपका फीचर है। आप स्किल बाय पीएम टूल के अंदर जितने भी सेक्शन हैं, सारे सेक्शन आपको इसी प्रकार से मिलते हैं एडवांस हार्डवेयर सॉल्यूशन के साथ में। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट फंक्शन बिटमैप। बिटमैप का जो फंक्शन होता है वो किसी भी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिटमैप के अंदर भी बेसिकली क्या होता है कि बिटमैप का यूज हम अगर कोई एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट कहां से कहां तक जुड़ा हुआ है उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन स्किल बाय पीएम का जो बिटमैप है वो अपने आप के अंदर एक एडवांस फीचर है। तो चलिए हम समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं स्किल बाय पीएम स्कीमेटिक टूल पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बिटमैप का ऑप्शन है, इसके अंदर जितने भी A to Z मॉडल के आपको बिटमैप मिलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम Vivo या हमें Oppo A15 का जैसे हमने एक बिटमैप का ले लिया। सबसे पहले इसकी स्मूथनेस क्वालिटी, चलिए देखिए आपके सामने ये देखो क्वालिटी देखिए आप, आपको किसी भी टूल के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं मिलने वाली। उसके बाद में अगर आप कहीं भी क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखो बिल्कुल शानदार तरीके से लाइनें बन के आती है, जो कि इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। तो बिटमैप ऐसे ही चलता है। तो फिर एडवांस कैसे हुआ? बिल्कुल स्किल बाय पीएम स्कीमेटिक आपका विदाउट स्कीमेटिक बिटमैप स्कीमेटिक का काम करता है। कैसे? देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे आना है। आपको कोई भी लाइन सर्च करनी है, आप सिंपली यहाँ पे लिखो। जैसे मैं लिखता हूँ VSYS, क्लिक किया तो ये वाला आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर नीचे किसी भी जगह पे जहां पे, अब देखो ये जो आपका लाइन है जहां जहां जा रहा है ऑटोमेटिकली सर्च हो गया। चलिए यहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं, वॉच डॉग लिखते हैं WATCH। आपके सामने जैसे ही मैंने लिखा और क्लिक किया, ये देखो यहां से निकल के जो लाइन आती है CPU से कहां जाएगी आपके सामने सर्च के रूप में आ चुका है। इसको बोलते हैं एडवांस फीचर। आप
बिटमैप का यूज एज ए स्कीमेटिक कर सकते हैं। कोई भी लाइन बोर्ड पे आपको सर्च करना है तो आपके सामने मैंने तरीका बताया, आप यहाँ पे सर्च पे लिख के उस चीज को डायग्नोस कर सकते हो। अब इसका और एडवांस फीचर, स्किल बाय पीएम स्कीमेटिक का एक अलग फीचर, आपको आना है शो टाइल पे और यहाँ पे देखो आप जो इश्यूज है यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, तो हमने कुछ स्पेशल फॉल्ट को बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कैटेगरी बना रखी है। अगर आपके मोबाइल में बेसबैंड अननोन है, कौन कौन सी लाइनें चेक करनी सिस्टम वाइज, आप यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो आपको कौन सा नंबर के हिसाब से काम करना। सबसे पहले यहाँ पे आइए, आपको 1.2 का वोल्टेज चेक करना है सबसे पहले। तो ये जो आपका आईसी है आपके सामने है, इन बॉल पे आरएफ आईसी का यहाँ पे सारे बॉलों पे आपका वोल्टेज आना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको देखना है कि मैं क्या चेक करूं, तो आपके सामने ये नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर भी 1.2 वोल्टेज आ रहा है। तो आपको जितने भी वोल्टेज की लाइनें चेक करनी है, जो कुछ चेक करना है, सब कुछ हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना के रखा है। तो ये फंक्शनलिटी किसी टूल के अंदर नहीं है। इसके अलावा ये तो बात होगी बेसबैंड अननोन की। अगर आपको यहाँ पे आपका फोन डेड है, इसको कैसे चेक करना है, तो आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे पहले वी सिस्टम चेक करो, आप कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कहीं भी चेक करो। उसके बाद में क्या चेक करना है, उसके बाद में आपको बूट कैप चेक करना है। उसके बाद में आपको जो चेक करना है वो सारा चीज देखो आप, जैसे आपको असमपीएस रजिस्टर जो काम करते हैं उनको पता है कि ये क्या काम करता है, कहाँ पे, यहाँ पे आप क्लिक करके जो इसका पूरा एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम को आपको 1 बाय 1 देखो, यहां से लेके यहां तक वॉचडॉग तक पूरा जो एक इसका बूट सीक्वेंस होता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई टूल नहीं है, ऐसा कोई बिटमैप सिस्टम नहीं है जो इसको फॉलो करता है। आपको मात्र 999 के अंदर अभी ऑफर में 2 साल के लिए मिल रहा है। तो ये बिटमैप की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस फीचर है जो केवल स्किल बाय पीएम टूल के अंदर है। दुनिया के अंदर कितने भी टूल हैं उनके अंदर अभी तक ये अवेलेबल नहीं है। तो ये था बिटमैप का फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं। तो अब हम इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट लेआउट एंड स्कीमेटिक को समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लेआउट एंड स्कीमेटिक में क्या एडवांस है। बिल्कुल एडवांस है। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी टूल आपने देखे हैं उनमें क्या होता है, लेआउट से किसी चीज को कॉपी किया जाता है और स्कीमेटिक में उसको पेस्ट किया जाता है। तो हमें पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करना पड़ता है, लेकिन हमने उस राइट क्लिक का भी समाधान बहुत इजी कर दिया है। चलिए देखते हैं स्किल बाय पीएम में स्कीमेटिक कैसे काम करता है। हम चलते हैं अपने स्कीमेटिक पे और यहाँ से हमने एक 9A मॉडल को लेके रखा है। अब आपके सामने जो बिटमैप है इसी को हमने लेआउट के रूप में यूज लिया है। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस आईसी को कॉपी करते हैं। तो देखो डबल क्लिक करेंगे, रेड कलर में हो गया नंबर कॉपी। स्कीमेटिक पे आएंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली पेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने वो चीज आ जाती है। अब यहाँ से अगर आपको कोई चीज को कॉपी करना तरीका वही रहेगा और उसको सिंपली पेस्ट करेंगे। तो जैसे इस रजिस्टर को हमने कॉपी किया और लेआउट पे आएंगे और डायरेक्टली पेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक किया आपके आंखों के सामने वो रजिस्टर आ जाता है। स्कीमेटिक का यूज किसी भी चीज की वैल्यू के लिए यूज करते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से कोई आपका एक कॉइल लेते हैं। जैसे ये आपकी कॉइल है, इसको जूम करो, यहाँ से डबल क्लिक करो, इसका वैल्यू देखते हैं। डबल क्लिक किया, स्कीमेटिक में आए, पेस्ट पे क्लिक किया, डायरेक्टली आपके सामने वो चीज निकल के आएगी। एक बार और हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखो ये कॉइल आ गई। तो आपको पता है स्कीमेटिक का यूज हम किसी चीज की वैल्यू या वो लाइन किससे जुड़ा हुआ उसके लिए करते हैं। तो आपके सामने इसका जो वैल्यू वो आ गया है। अब अगर आपको यहां से किसी भी चीज को लेआउट में चेक करना तो हम किसी भी कंपोनेंट को लेते हैं। यहां से हम जैसे मान लो ये कैपेसिटर C1405 यहाँ पे है, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही कॉपी, लेआउट पे आएंगे, डायरेक्ट पेस्ट करो और आपके सामने रिजल्ट। तो ये स्कीमेटिक का भी एडवांस फीचर हमने बनाया है जो कि आपके टाइम जो कंज्यूम होता है उसको कम करता है। तो
ये वाला जो पार्ट था वो स्पेशली हमने स्कीमेटिक के लिए बनाया है। और वीडियोस बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको इस टूल की फंक्शनलिटी के बारे में बताना, समझाना। अगर आप इस टूल को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिए और कूपन कोड मंगवा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट फंक्शनलिटी पे। अब जो हमारा नेक्स्ट वो है आपका पार्ट फाइंड। पार्ट फाइंड क्या है? किसी भी टूल के अंदर पार्ट फाइंड एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें किसी आईसी को सर्च करके बताता है कि ये आईसी कौन कौन से मॉडल में लगा हुआ है। तो मोस्टली क्या है, जितने भी टूल है उनमें अगर आप आईसी को फाइंड करने जाते हो तो पीछे वाला जो पार्ट है वो आपका वहां से हट जाता है और पार्ट फाइंड रहता है। अगर आप पार्ट फाइंड को बंद करते हो तो पीछे वाला आता है, फिर आपको दोबारा से पार्ट फाइंड पे जाना पड़ता है। तो हमने इसको भी एडवांस किया है। अब आप कहोगे कैसे, तो आप प्रैक्टिकली देख लो। हम आते हैं अपने स्किल बाय पीएम स्कीमेटिक टूल पे। टूल पे आने के बाद में हम कोई मोटोरोला का लेटेस्ट सेट लेते हैं, मोटो G31 लेते हैं और यहाँ इसका कंपोनेंट पे आते हैं। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट वो होता है जहां पे हर एक आईसी का नंबर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ से हम कोई एक आईसी लेते हैं और इसकी फंक्शनलिटी को समझाते हैं। हम इस चार्जिंग आईसी को थोड़ा जूम करो। इस मॉडल में ये चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, इसका नंबर है SGM41512। ये किस फोन में लगा हुआ है? तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में आपको सर्च बार में ऊपर आना है और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना Ctrl+V से। आपके सामने डेटा शीट आ गई, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो आईसी लगा हुआ है, कितने मॉडल में लगा हुआ, आपके सामने सब कुछ डेटा आ जाएगा। अब एडवांस ऐसा हुआ कि इसमें देखो ये जो पीछे वाला कंपोनेंट वाला जो टैब है वो भी ओपन है और आईसी वाला भी ओपन है। अब हम एक आईसी और ले लेते हैं। इसका पावर आईसी देखना कौन सा है, तो यहाँ पे पावर आईसी है इसका MT6358W। इसको कॉपी करते हैं, सर्च में आते हैं, पेस्ट करते हैं, लिस्ट आ गई, क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये जो पावर आईसी है कौन से मॉडल में लगा हुआ है वो लिस्टिंग आ गई। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सारा का सारा लिस्टिंग है, ये भी है, कंपोनेंट भी है। इसके अलावा एक आईसी और ले लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि आपका ये इसका RFIC ले लेते हैं। ये कहाँ लगा हुआ, तो इस पर डबल क्लिक किया, सिंपली सर्च पे क्लिक किया, डेटा पे क्लिक किया और आपके सामने ये जिस मॉडल में लगा हुआ है वो सारा का सारा डेटा आ गया। अब आप खुद बताओ क्या ऐसी फंक्शनलिटी वर्ल्ड के किसी टूल के अंदर है या नहीं है, और वो भी आपको मात्र 999 रुपए में ये आपको 2 ईयर के लिए मिल रहा है। अब आपको मैं बता दूं इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे मॉडल अवेलेबल हैं, पर डे अपडेट आता है। तो ये पार्ट फाइंड फीचर था जिसके बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट फीचर जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो अभी तक किसी टूल के अंदर नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको स्किल बाय पीएम के ऐसे फीचर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है आई एम योर टीचर इट्स न्यू फीचर। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने डेस्कटॉप पे। तो दोस्तों अब हमारा जो फीचर है आई एम योर टीचर इट्स न्यू फीचर, इसके बारे में जानते हैं। अभी तक के जितने भी टूल आपने देखे होंगे उनमें क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होता है जहां पे आपको कुछ लाइनें दी जाती है। जैसे हम पोको का कोई सेट लेते हैं और यहाँ पे पोको M2 लिया, इसका हमने सपोज कीजिए कि LCD लिया। अब ये केवल आपको इतना बताएगा कि अगर इस फोन को आपको चेक करना है तो ये लाइनें इसके लिए जवाबदार है, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सी लाइन को पहले चेक करना है, उससे काम नहीं होता है तो आगे क्या क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास स्किल बाय पीएम का स्कीमेटिक टूल है और तो आपके पास ये अवेलेबल है आई एम योर टीचर। आपको यहाँ पे आना है दोस्तों और सिंपली ग्राफिक्स का इश्यू है तो ग्राफिक्स को ओपन कीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बेसिक से एडवांस तक सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलता है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो एक स्टेज पे आपका प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा और आप सॉल्यूशन कर लोगे। जब आपका टीचर से कांटेक्ट नहीं हो पाता तो ये प्रॉब्लम आपको फील होती है, तो इसीलिए हमने बनाया है आई एम योर टीचर। अगर आपका फोन में लाइट नहीं आ रहा है तो आप यहां से लाइट वाला ऑप्शन ओपन करके और लाइट को बना सकते हैं। अगर आपका फोन डेड है तो आप यहां पे बूट सीक्वेंस के हिसाब से आपके फोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि एक इंस्टीट्यूट की तरह आपको ये बताता है।
ये देखोगे तो आपका नॉर्मली ये वाले जो फंक्शन होते हैं, जैसे पावर आईसी में सारे वोल्टेज कौन कौन से हैं, लेकिन आपको एक्चुअली इनमें से कौन सा वोल्टेज पहले चेक करना है तो वो होता है बूट सीक्वेंस। तो आपको देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ मिलता है कि नंबर 1 नंबर 2 पे किस प्रकार से चेक करना, लेकिन इसमें वो कौन सी लाइनें हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो वो जो लाइनें आपको मिलती है वो यहाँ पे हमने स्पेशली मेंशन की है कि आप इसको चेक कीजिए, आपको इन्हीं में प्रॉब्लम मिलेगा। इनको चेक कर लिया, इनको शॉर्ट आउट कर दिया तो आपका फोन रिपेयर हो जाएगा। प्लस आपका अगर ये आईसी खराब है तो आपको किन किन मॉडल में मिलेगा। तो इस प्रकार से इट्स न्यू फीचर आई एम योर टीचर, तो ये आपका डेड सेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको और भी, जैसे आपके फोन में ऑन ऑफ काम नहीं कर रहा तो आप ऑन ऑफ वाला बटन दबाओगे। अगर आपको मल्टीमीटर के बारे में जानकारी चाहिए तो देखो, मल्टीमीटर के ये बेसिक स्टेप हैं, आपको इस पे क्या क्या चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, एवरीथिंग। अगर आपके फोन में USB 3.0 का लाइन शॉर्ट है तो आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका आईफोन रीस्टार्ट हो रहा है तो आपको कौन सा पार्ट चेंज करना है, ये यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मिलता है। तो आप इस पे रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो अगर एक भी फोन बना लिया तो इस टूल का पूरा वैसा वसूल हो जाएगा। देखो पूरा का पूरा कि अगर ये एरर आता है तो आपको इस पे काम करना है, ये एरर आता है तो इस पे काम करना है। इस प्रकार से ये जो आपका टूल है आई एम योर टीचर, इट्स ए न्यू फीचर, आपके लिए मोबाइल रिपेयरिंग को बहुत इजी बनाता है। अगर आपके फोन के अंदर डेड का प्रॉब्लम है तो आपको इसी के अंदर आई एम योर टीचर के अंदर आना है, डेड फोन रिपेयर पे क्लिक करना है और कौन सी लाइन शॉर्ट है और कहां पे काम करना, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है बिल्कुल बेसिक से। कॉमनली जो प्रॉब्लम आती है डेड सेक्शन में वो इन 5 स्टेप से आती है और इन 5 स्टेप में कहां से आपको दिक्कत जो आती है उसका सॉल्यूशन करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। देखो आपके सब बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, इसीलिए इसका नाम है आई एम योर टीचर, इट्स न्यू फीचर। अगर आपको मल्टीमीटर के माध्यम से फोन को रिपेयर करना है तो आप ये वाला जो है डेड रिपेयर विद मल्टीमीटर आप देखिए, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको बताया गया है। बक वोल्टेज अप डाउन है, बक वोल्टेज स्टेबल है, कहां पे कौन सी आईसी पे काम करना है। तो दोस्तों ये था स्किल बाय पीएम का स्पेशल फीचर आई एम योर टीचर, इट्स न्यू फीचर। और भी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको एक वीडियो के अंदर बताना पॉसिबल नहीं है। तो जल्दी कीजिए, इस टूल को परचेज कीजिए और अपनी रिपेयरिंग को बेहतरीन कीजिए।